राजा विक्रमादित्य और वेताल, कथा क्रमांक संख्या 9, हंसी का रहस्य। राजा विक्रमादित्य उस प्रेत को पेड़ से उतारकर एक बार फिर से शमशान की तरफ बढ़ने लगे। अब तक राजा को 8 कहानियां सुना चुका वो वेताल राजा को नवी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। चित्रकूट नगर का राजा एक दिन जंगलों में शिकार खेलने गया, मगर वो रास्ता भूलने की वजह से जंगल में ही भटक गया। थका हारा राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने सामने बने एक बुर्ज के ऊपरी हिस्से में एक सुंदर कन्या को देखा। राजा उस कन्या को देखकर मोहित हो गया और अपनी थकान भूलकर उस कन्या के पास जा पहुंचा। राजा ने उस कन्या से उसका परिचय जानने के साथ ही उसके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। राजा के विवाह के प्रस्ताव पर कन्या ने राजा से कहा कि वो एक वन कन्या है, इसलिए अगर राजा उससे वादा करे कि वो आज के बाद कभी किसी बेजुबान जानवर का शिकार नहीं करेगा तो ही वो उससे विवाह करेगी और उसे जंगल के बाहर जाने का रास्ता भी बताएगी। राजा ने उस वन कन्या की विवाह की शर्त को मानकर उसे वचन दे दिया। राजा ने उस वन कन्या के साथ जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लिया और फिर उसे अपने राज्य की ओर लेकर चल पड़ा। राज्य की सीमा के निकट पहुंचते ही अचानक राजा के नगर का देवता प्रकट हुआ और उसने अपना परिचय देते हुए राजा से कहा कि वो बहुत भूखा है, इसलिए वो उसकी रानी को मारकर खाना चाहता है। ये सुनकर राजा ने नगर देवता से प्रार्थना की कि वो उसे बताएं कि क्या वो किसी अन्य तरीके से उस देवता की भूख मिटा सकता है जिससे उसे अपनी पत्नी को न खोना पड़े। नगर देवता ने राजा को 7 दिनों का समय देते हुए कहा कि वो इन 7 दिनों में किसी ऐसे ब्राह्मण माता पिता के बालक की व्यवस्था करे जो बालक स्वयं अपने माता पिता को अपनी सहमति से अपने बलिदान के लिए सौंप दे और उस बालक की बलि के समय उसके माता पिता ही उसके हाथ और पैरों को पकड़ कर रखे। राजा ने डर से उस समय तो नगर देवता की बात मान ली और अपनी पत्नी को लेकर के महल में आ गया, लेकिन अब उसे इस बात की चिंता थी कि कैसे कोई बालक बलि के लिए ढूंढा जाए। राजा ने अपने मंत्री को सारा हाल बताया तो मंत्री ने 7 वर्ष के लड़के के बराबर की एक सोने की मूर्ति बनवाई और पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी 7 वर्ष का ब्राह्मण बालक अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करेगा और बलि के समय उसके माता पिता उस बालक के हाथ और पैरों को पकड़ कर रखेंगे तो ये सोने की मूर्ति के साथ साथ 101 गांव की जागीरदारी उस ब्राह्मण बालक के माता पिता को मिलेगी। ये घोषणा एक गरीब ब्राह्मण बालक ने सुनी तो वो अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसके शरीर के त्याग से राजा की भलाई होगी और उसके माता पिता की गरीबी भी मिट जाएगी, जबकि उसके ना रहने के बाद भी उसके जैसे कई और पुत्र उसके माता पिता को मिल जाएंगे। बालक की बात को मान करके उसके माता पिता उसे लेकर के राजा के पास जा पहुंचे। फिर वो 7वां दिन भी आ गया और वो नगर का देवता प्रकट हुआ। बलि का समय हो चुका था, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई थी। बलि के समय उस बालक के माता पिता ने बालक के हाथ पैरों को अच्छी तरह से पकड़ लिया और राजा ने अपनी तलवार निकालकर जैसे ही बालक को मारने का प्रयास किया तो वो बालक बड़ी जोर से हंस पड़ा। वहां मौजूद बालक के माता पिता, वो राजा, नगर का देवता सब हैरान हो गए कि अपनी मृत्यु के समय भी वो बालक हंस क्यों रहा था। वेताल ने ये कहानी यहीं समाप्त कर दी और राजा से पूछा, राजन बताओ, वो बालक मृत्यु को सामने देखकर भी हंस क्यों रहा था? राजा विक्रमादित्य ने उस वेताल के इस प्रश्न का उत्तर दिया, मृत्यु के डर के समय हर बालक अपने माता पिता को पुकारता है। जिसके माता पिता ना हो तो राज्य का राजा ही उसके माता पिता के बराबर माना जाता है, और अगर राज्य का राजा भी ना हो तो व्यक्ति नगर के देवता से अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। मगर यहाँ तो सभी उस बालक के सामने थे, मगर कोई भी साथ नहीं था। बालक के माता पिता ही उसके हाथ पैरों को बांध कर खड़े थे। राज्य का राजा अपनी तलवार से उसके प्राण लेने को तैयार था, तो वहीं रक्षक देवता खुद उस बालक के प्राणों का भक्षक बना उसके सामने खड़ा था, जबकि वो गरीब ब्राह्मण का लड़का ही सबको संतुष्ट कर रहा था। इसलिए वो बालक मौत को सामने देख करके भी हंस पड़ा।
राजा का जवाब सुन के वेताल आश्चर्य से बोला, सच में राजन, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं, लेकिन तुम फिर भी मुझे शमशान के उस योगी तक नहीं पहुंचा सकोगे, क्योंकि तुमने बोलकर अपने वचन को फिर से तोड़ दिया है। इसलिए मैं जा रहा हूँ वापस अपने पेड़ पर। ये कह के वेताल वापस उड़ गया। राजा अपने माथे के पसीनों को पोंछते हुए फिर से एक बार उस वेताल के पीछे भागे। राजा उसे चेतावनी दे रहे थे कि रुक जाओ वेताल, वो उसे पकड़ के शमशान के उस योगी को सौंप कर अपना वचन पूरा करके ही दम लेंगे। कभी डराने तो कभी गुदगुदाने वाली, कभी रोमांस तो कभी खौफ का एहसास कराने वाली ऐसी ही कहानियों का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।